the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। मजीद कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान खित्ते में खतरात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। हमारी तो हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है, लेकिन जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। 25 साल पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया और आज आपके सामने 2.5 सालों में ये पूरा सारा एक सोसाइटी बन चुकी है और खड़ी हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। 5 साल बाद एहतसाब होना चाहिए कि हमने मुल्क और अवाम के लिए क्या किया। PTI जब से आई बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयाँ होती रहीं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत। इससे कबल वज़ीर आज़म ने मेहनत कश तबके के लिए बनाए गए मकानात और फ्लैट्स का मुआयना किया। मेहनत कशों को मकानात लॉन्च करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि किसी ने नहीं सोचा था कि गरीब तबके को इस तरह घर मिलेंगे। ये मंसूबा बहुत बड़ी कामयाबी है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कमजोर लोग कहते हैं जेल कैसे जाएं, तहरीकें रुकती नहीं चाहे कोई भी साथ न दे। मोर्चे तब्दील होते रहते हैं, सियासत नहीं रुकती। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि हम हुक्मरानों को सुकून की नींद नहीं सोने देंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अपनी नाअहली तस्लीम करो और इक़्तिदार छोड़ दो। पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अपने 21 वोट हैं। ज़राए के मुताबिक ANP और BNP मैंगल ने पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। ANP और BNP मैंगल के सेनेट में 2-2 अरकान हैं। पीपल्स पार्टी का शहरी रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद करने का इम्कान है। नून लीग आज़म तारड़ को अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की बराह रास्त नशरियात की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हुकूमत मेरे केस में मुल्जिम है। मेरे मुतल्लिक कहा जाता है मैं अदालत में सख्त होता हूँ। हुकूमत ने कहा लोग जाहिल हैं, अदालती कार्रवाई नहीं समझ सकेंगे। जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल बोले ऐसे अल्फाज हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किए। कल आपने गटर का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो भी मीडिया में आया। अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, आप जज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से लापता अफराद के लवाहिकीन की कमेटी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने लापता अफराद की बाजियाबी का टास्क प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को सौंप दिया। कहा लापता अफराद की बाजियाबी के अमल से लवाहिकीन को मुसलसल आगाह रखें। मुलाकात में वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी और जुबैदा जलाल भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। वज़ीर आज़म की कौम से अपील, कहते हैं कोरोना वबा की तीसरी लहर के पेश नज़र SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में कोरोना के 3495 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी।
वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। NCOC का कोरोना वबा के बढ़ते हुए रुझान और अमवात की शरह पर शदीद तशवीश का इजहार। सूबाई इंतज़ामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए फौरी इकदामात की हिदायत। इजलास में मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मराकज़, इतवार और कौमी तातीलात पर बंद रखने का फैसला। इससे कबल वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया, कहते हैं अगर SOPs पर अमल दरामद बेहतर नहीं होता तो हम सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियाँ लगाने पर मजबूर होंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए महकमे दाखिला सिंध का स्कूल और कॉलेजेस को खत। महकमे दाखिला सिंध ने खत में लिखा कि महकमे तालीम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इज्तिमात पर पाबंदी लगाए। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत टेस्ट में उम्मीदवारों की बड़ी तादाद से कोरोना फैलने का खदशा है। महकमे तालीम सिंध की भर्तियों के इम्तिहानात को फौरी मुलतवी किया जाए। अगर भर्तियों का टेस्ट लेना लाजिम है तो मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। मुत्तहदा अरब अमारात में कोरोना सूरत हाल के बायस रमज़ान अल मुबारक के लिए SOPs का ऐलान कर दिया गया। नमाज इशा और तरावी के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए जाएंगे। इफ्तार पार्टियों, खाने की तकसीम पर पाबंदी होगी। दूसरी जानिब माहिरीन ने यूरोपीय ममालिक में एस्ट्राजेनिका का इस्तेमाल रोकने से अमवात बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। दुनिया भर में कोरोना से 26 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। मरियम नवाज को नैब ने 26 मार्च को एक और केस में तलब कर लिया। नैब जराये के मुताबिक मरियम नवाज को 1500 केनाल अराजी की गैर कानूनी मुंतकिली की तहकीकात में तलब किया गया। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात में भी तलब कर रखा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ को आज मरियम नवाज की याद आ गई। नैब के नोटिस इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में LTA में गैर कानूनी प्लॉट अलॉट किए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ ने अपने दौर में गैर कानूनी प्लॉट अलॉट किए। माजी में बेवाओं मुस्तकीन के प्लॉट मनपसंद शख्सियात को दिए। नए पाकिस्तान में अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। मावनी खसूसी शहजाद अकबर बोले, गैर कानूनी अलॉट किए गए प्लॉट वापस लेंगे और जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। नाअहली केस की समाअत फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो गए। फैसल वाडा ने कहा कि NA 249 से इस्तीफा दे चुका हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे हल्फनामे से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को तहकीकात के लिए कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फैसल वाडा साहब आपको पूरा मौका देंगे, आपके वकील के दलाइल के बाद आपको सुनेंगे। MQM पाकिस्तान के यौम तासीस का जलसा 25 मार्च को नश्तर पार्क में होगा। यौम तासीस की तकरीब को सादा रखने का फैसला किया गया है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि MQM ने जमहूरियत के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आगाज अहम खबर से। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यह कहना था कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बड़ी वजह उन्होंने मसला कश्मीर को बयान किया। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबला करना नहीं, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी। आर्मी चीफ ने दुनिया में दहशतगर्दी पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि नेशनल सिक्योरिटी वक्त की अहम जरूरत है। We are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. We have learned from the past to evolve and are willing to move ahead towards a new future.
However, all this is contingent upon reciprocity. जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। We will continue to emphasize on a sustained and inclusive peace process for the betterment of people of Afghanistan and regional peace. Moreover, beside offering our all-out support to Afghanistan peace process, improving economic and trade environment along Pak-Afghan border, आर्मी चीफ ने बताया कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की दी जा रही है। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल हैसियत खित्ते में तरक्की का बायस बन सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अवाम ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, 5 साल बाद एहतसाब होना चाहिए। पीटीआई जब से आई बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयाँ होती रहीं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत में वज़ीर आज़म का कहना था कि किसी ने नहीं सोचा था कि गरीब तबके को इस तरह घर मिलेंगे। जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयाँ होती रहीं। हमारी तो हुकूमत आई तभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है। इंशाल्लाह ये जब हमारी आधा टाइम गुजर गया है, अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो अब आपके सामने आनी शुरू होंगी। अब देखें 2 बड़ी डैम्स हैं, 50 साल के बाद पाकिस्तान में 2 डैम्स बन रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिला हुआ था पिछली हुकूमत की। तो उनके ऊपर वो इतने ताकतवर थे कि ना पुलिस उनको कुछ कहती थी, ना किसी की ज़रूरत ही नहीं होती अदालत में जाके या उनके कब्जे छुड़ाने। तो एक तो वो जहाद शुरू हो गई है और वो पंजाब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में 200 अरब रुपए से ज़्यादा ज़मीन अभी छुड़ा चुकी है कब्जा ग्रुप से। वज़ीर आज़म ने कहा हम 2 नए शहर बना रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बनने लगी है वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि पूरा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ यही अगर इनमें से सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए, यही 50 लाख से ज़्यादा घर बन जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगले माह फूड सिक्योरिटी का पूरा प्रोग्राम ला रहे हैं। कमजोर लोग कहते हैं हम जेल कैसे जाएं, तहरीकें रुकती नहीं चाहे कोई भी साथ ना दे, मोर्चे तब्दील होते रहते हैं, सियासत नहीं रुकती। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कमजोर लोग कहते हैं हम जेल कैसे जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तहरीकें रुकती नहीं चाहे कोई भी साथ ना दे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ये बड़े कमजोर बात होती है, मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा। फिर आप इस मैदान में है क्यों? सियासत में है तो इक़्तिदार भी रास्ते में आएगा, जेल भी रास्ते में आएगा, बराबर रास्ते में आते हैं। हुकूमत में आ जाना मेरे नज़दीक इनकलाब नहीं है, तहरीकें रुकती नहीं हैं। सब साथ रहें या कोई एक आध साथ ना रहे, तब भी जो मंजिल तय की जाती है उसकी तरफ सफर जारी रहता है। 2.5 साल में उसने साबित कर दिया कि वो नालायक और नाअहल भी है। मुल्क की मईशत तबाह और बर्बाद करके रखती है। अपनी नाअहली तस्लीम कर लो और इक़्तिदार छोड़ जाओ। अवाम को दोबारा अपना वोट इस्तेमाल करने दो। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नया पाकिस्तान नई सोच और माइंड सेट का नाम है। हुकूमत हर घर और हर फ्लैट पर 3 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। हुकूमती आमदनी बढ़ती रहेगी तो हम कर्जे बढ़ाते रहेंगे। हम जब नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है। हमारा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, इसने पूरी जिस तरह हर फ्लैट पे 3 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जैसे जैसे हुकूमत के पास हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, हम और ज़्यादा पैसा लगाते रहेंगे इस हाउसिंग के ऊपर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मेहनत कशों और बेवाओं में मकानात और फ्लैट्स की तकसीम के लिए कुरानदाजी की तकरीब से खिताब किया और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को बेहतरीन मंसूबा करार दिया। नामुमकिन है कि एक मजदूर, एक मेहनत कश, एक तनख्वाहदार, नामुमकिन है इनके लिए कि ये कभी भी इतना पैसा इनके पास हो
कि अपना घर खरीद सके शहरों में। वो जो किराया होगा वो कर्जों की किस्त में चला जाएगा और वो घर भी उनका अपना हो जाएगा, अपनी मालकियत हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि मंसूबे में बैंक शामिल ना होते तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। वज़ीर आज़म ने कौम से अपील की है कि कोरोना वबा की तीसरी लहर के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, जिसके मनाज़िर आप देख सकते हैं। कोरोना वबा की तीसरी लहर के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ये कहना था इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस की बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस फाइज ईसा ने दलाइल में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ऑपोजिशन एक जज को ऊपर चढ़ाना चाहती है। ऑपोजिशन मुझे कैसे ऊपर चढ़ा सकती है? जज को निकाल दें लेकिन ब्लैकमेल ना करें। मजीद बता रहे हैं मियां अकील अफसर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल देते हुए कहा कि हुकूमत भाषण ना दे कि कौम को अदालती जुबान समझ नहीं आती। सारी खबरें इमरान खान और शेख रशीद से शुरू होती हैं। मैं तो कहता हूँ वफाकी काबीना का इजलास भी बराह रास्त नशर होना चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अपोजिशन एक जज को ऊपर चढ़ाना चाहती है। अपोजिशन मुझे कैसे ऊपर चढ़ा सकती है? जज को निकाल दें लेकिन ब्लैकमेल ना करें। वज़ीर आज़म ने एक आईनी इदारे पर हमला किया। कल अदालत को भी कहा जाएगा कि इस्तीफ़ा दे। कभी नहीं कहा कि तमाम मुकदमात में बराह रास्त कवरेज हो, सिर्फ अपने केस की बराह रास्त कवरेज की इस्तदा की है। दिखाना चाहता हूँ कि अदालत सबको अवामी सतह पर काबिल एहतसाब बनाती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा सब जजेस मेरे जूनियर हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जूनियर जज कभी सीनियर के खिलाफ फैसला नहीं देंगे। 2 जजेस मेरा केस सुनने से माजरत कर चुके हैं। अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग ही ना बुलाएं तो क्या होगा? जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने कैसे तयन कर लिया कि जजेस फुल कोर्ट में शिरकत नहीं करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपका बोला हुआ हर लफ्ज मीडिया में रिपोर्ट होता है। कल आपने गटर का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो भी मीडिया में आया। अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, आप जज हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि बेहतर होगा अदालत मुख्तसर हुक्म जल्द सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मियां अकील अफसल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।